आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसने दुनिया को बदलना शुरू कर दिया है। मेरे दोस्तों, जिंदगी के हर काम में और हर फील्ड में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंसर्ट किया जा रहा है और उससे फायदा उठाया जा रहा है। चैट बोर्ड जैसे चैट जीपीटी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत ही एक्यूरेट आंसर हमें मिल जाता है। मिड जर्नी को इस्तेमाल करके हम सिर्फ इमेजिनेटिव इमेजेस को बना सकते हैं जो इस दुनिया में रियली एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी तरह से दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजॉन और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज मेटा इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें बना रहे हैं जिससे अपने ऑडियंस को मजीद इंगेज रख सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े मुल्क जैसे अमेरिका और चाइना इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि इनको और इनके कौम को इससे फायदा हो जाए और यहाँ से ये दोनों मुल्क मजीद इस फील्ड में और इस नई रिवोल्यूशन से फायदा उठाकर मजीद ताकतवर बन जाए। इसी तरह से कनाडा और फ्रांस के दरमियान 2017 में एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट की एग्रीमेंट साइन हुई है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम किया जा रहा है। मगर ये क्वेश्चन बनता है कि हम पाकिस्तानी इस फील्ड में कहाँ है और हमारा क्या किरदार है, हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं और हमें क्या फायदा पहुंच सकता है एआई की रिवॉल्यूशन में हाथ मिलाकर। आईटी के फील्ड में पाकिस्तान बहुत ही पीछे रह चुका है, मगर क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में पाकिस्तान दुनिया को पीछे छोड़ सकता है? या छोड़ने के बजाय अगर हम इस पर फोकस करें तो क्या हमें कुछ फायदा हो सकता है? क्या हम एज ए नेशन इसमें डेवलपमेंट कर सकते हैं और इस नई दुनिया, एक नई रिवॉल्यूशन में एक नई ताकत बनकर उभर सकते हैं? इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, एआई ऐसी चीज है जो कि इंसानों के बजाय मशीन्स की इंटेलिजेंस है और उनके इंटेलिजेंस के मदद से इंसानों को मजीद एफिशिएंट बनाना और इंसानों को असिस्ट करना है। यानी इंसानों की खिदमत के लिए मशीन के इंटेलिजेंस का इस्तेमाल एआई कहलाता है। एआई पर इंसान बहुत पहले से काम कर रहे हैं, मगर ये सब लोगों के नजरों के सामने तब आया जब चैट जीपीटी ने अपना 3.5 का चैट बोट लॉन्च कर दिया। ओपन एआई की इस कंट्रीब्यूशन ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और सब लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए। पूरी दुनिया में ट्रेंड्स बन गए और हर किसी ने इसमें अपना अकाउंट बनाना शुरू कर दिया। और इसी तरह से ये चैट जीपीटी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये मुद्दा पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग करने लगा। और अब जब हम देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया, बड़े बड़े मुल्क इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इस फील्ड में अपने मुल्क को आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम एज अ पाकिस्तानी नेशन क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी गवर्नमेंट एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिवोल्यूशन को लेकर क्या मंसूबे बना रही है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस पूरे लिस्ट में? आइए डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिश्ता कुछ ऐसा है कि हम इस पूरे के पूरे लिस्ट में बाकी दुनिया के मुल्कों से बहुत ही ज्यादा पीछे रह चुके हैं। हमारी कोई पोजीशन नहीं है या हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हम इस लिस्ट में कहीं भी स्टैंड नहीं करते बल्कि सबसे नीचे है। जिस तरह से आईटी की फील्ड में इंडिया, चाइना और अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्कों ने इसको कैच कर दिया और अपने मुल्कों को बहुत ही ज्यादा आगे ले गए, अपनी इकोनॉमीज को स्काई रॉकेट कर गए और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज दूसरों पर रिलाई करना रह गए और ये आज के दिन तक हम दूसरों पर डिपेंडेंट है। आईटी के मामले में हमारा सेक्टर सबसे नाकाम है और एआई के साथ भी हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट यही कर रही है। एआई को इग्नोर कर रहे हैं हम और एआई के ताकत का अंदाजा होने के बावजूद हम उस पर कुछ काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आज भी हम दुनिया से पीछे होते जा रहे हैं। लेकिन एआई की फील्ड में ये गैप 2 या 3 साल का है, जिस तरह से आईटी की फील्ड में कई सालों का ये गैप बढ़ चुका है, मगर आज भी हम इस पर कोई अमल नहीं कर रहे हैं और दुनिया से दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं। इस लिस्ट में हमारी स्टैंडिंग पोजीशन सबसे नीचे है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने स्टूडेंट्स पर फोकस नहीं किया जिस तरह से आईटी के दौर में, और आज एआई के दौर में भी उनको प्रिपेयर नहीं किया जा रहा। लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई क्योंकि हम अभी दुनिया से कुछ ही साल पीछे है। अगर हम अभी से इस पर काम करना शुरू करें और जिस तरह से हमारी नेशन है, तो इस तरह से हम बहुत ही ज्यादा तरक्की कर सकते हैं और इस फील्ड में भी बाकी दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। इस फील्ड में भी अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को तकरीबन मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं और इस पूरी दुनिया में हम एक जबरदस्त और ताकतवर कौम के लिहाज से उभर सकते हैं अगर हमने इस पर फोकस करना शुरू कर दिया। हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के हर फील्ड में आज एआई का इस्तेमाल आम हो रहा है। जिस तरह से इंटरनेट हर फील्ड के साथ लिंक हो गया और आज की दुनिया इंटरनेट के बगैर नहीं चल सकती, उसी तरह से एआई भी यही काम करने वाला है। जिस तरह से पाकिस्तान ने इंटरनेट को इग्नोर कर दिया, अगर आज एआई को इग्नोर कर रहा है तो अपने लिए मजीद मुसीबतें बढ़ा रहा है, क्योंकि आज से कुछ साल बाद और आने वाले वक्त में हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और आईटी और यहाँ तक के मिलिट्री के फील्ड में भी एआई का इस्तेमाल होगा। और जिस मुल्क की एआई सबसे तकड़ी होगी, उनके साथ और उनके फील्ड जो कि मिलिट्री हो, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारे के सारे फील्ड में वो मुल्क आगे होगा। लेकिन अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए और इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम
हमेशा की तरह दूसरों पर रिलाई करना शुरू हो जाएँगे और इसी तरह से बैकवर्ड से बैकवर्ड पीछे के पीछे चले जाएँगे और हम आगे का सोच ही नहीं रहे हैं। अगर हम आज इस पर फ़ोकस करेंगे और इन फॉलोइंग स्टेप पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क भी बाकियों की तरह आगे बढ़ सकता है और ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर पाकिस्तान इन स्टेप्स पर अमल करता है तो ये शायद आगे चला जाए और अपने पूरे तकदीर को एआई रिवॉल्यूशन में बदल दे। स्टेप नंबर 1, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कैश करे और वहाँ पर ऐसे रिसर्च और डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट करे ताकि वो अपने टैलेंट को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को एआई के फील्ड में बहुत ही आगे ले जाए। यही इन्वेस्टमेंट अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। जिस तरह से दुनिया के बाकी ममालिक इन रिसर्च में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह से रिसर्च कंडक्ट किए जाए और उनमें बेहतरीन तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाए। जिस तरह से कंप्यूटर के दौर में और आईटी के दौर में हमने उसको इग्नोर किया, इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वक़्त हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने स्टूडेंट्स पर तवज्जो करना चाहिए क्योंकि आज से अगर 20 साल बाद हमें अगर उनको एआई पढ़ाना ही है, तो इससे बेहतर है कि हम अभी से स्टेप को शुरू करें और अपने एजुकेशन सिस्टम में एआई को इंसर्ट करके हमारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करें। आज हमारे पास बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इस तरह से लोग नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम एआई एक्सपर्ट बना सकते हैं। अगर पाकिस्तान एजुकेशन पर अभी से तवज्जो देना शुरू करें तो आने वाले 10-15 साल में वो दूसरों पर एआई के फील्ड में डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि दूसरे पाकिस्तान पर डिपेंडेंट होंगे क्योंकि जब एक कौम अपने आने वाले जनरेशन पर फोकस करेगी और उनको वक्त के साथ साथ एजुकेट करेंगी और जो दुनिया में भी चल रहे हैं, जिस तरह से एआई का दौर आने वाला है उसके बारे में लोगों को एजुकेट करेगी, तो ये एक बहुत ही बड़ा किरदार अदा करेगी मुल्क की तरक्की में। क्योंकि जब सब लोग ऐसे एजुकेटेड होंगे और उनको मालूम होगा तो वो अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनको पता होगा, उनके पास स्कोप ज़्यादा आ जाएगा और इसी तरह से मज़ीद एक्सपर्ट हम एआई के बना सकेंगे, जिससे मुल्क दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि मुल्क की इकोनॉमी भी स्काईरॉकेट करेगी और इस तरह से मुल्क एक ताकतवर कौम बनेगा। स्टेप नंबर 3, सपोर्ट स्टार्टअप्स। पाकिस्तानी कौम एक जीनियस कौम है और इसमें ऐसे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं जिनको सिर्फ एक थोड़ी सी इमदाद चाहिए, थोड़ी सी मदद चाहिए, जिससे वो अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। पाकिस्तान में एआई के फील्ड में बहुत ही सारे स्टार्टअप्स अभी शुरू हो रहे हैं, लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है और उनके राह पर हमवार करती है, टैक्स वगैरह और उसमें कुछ रिलीफ दे देती है या उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके उनके हौसले अफजाई करती है, तो वो ऐसे कारनामे कर सकते हैं एआई की फील्ड में कि पाकिस्तान के पूरे मुस्तकबिल को बदल सकते हैं। स्टेप नंबर 4, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। पाकिस्तान को चाहिए कि अपने फ्रेंडली स्टेट जैसे चाइना या अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ कोलैबोरेट करे। जिस तरह से फ्रांस और कनाडा एआई के बारे में कोलैबोरेट कर रहे हैं, इसी तरह से पाकिस्तान को भी अपने फ्रेंड मुल्कों के साथ मिलकर इस एआई के फील्ड में कोलैबोरेट करना चाहिए, जिससे कुछ सीखने को भी मिलेगा और इसी तरह से जानकारी मिलेगी और इकट्ठा रिसर्च करके ये दोनों मुल्क के और अपने साथ साथ अपने पूरे जनरेशन को आगे बढ़ा सकती है और अपने कौमों को बहुत ही ज़्यादा आगे ले जा सकती है। इसलिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप नंबर 5, पब्लिक अवेयरनेस। ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। अब हमें चाहिए, हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों को अवेयर करे एआई के बारे में। जिस तरह से सोसाइटी में फिर एक्सेप्टेंस होगी, एआई को एक्सेप्ट किया जाएगा एज ए न्यू पावर और इस तरह से जब लोगों को एक्सेप्टेंस यानी लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हमारे और भी चांसेस होंगे यहाँ पर, और भी लोग यहाँ पर इसमें इंटरेस्टेड होंगे और एआई के एक्सपर्ट हमारी दुनिया हमारे मुल्क में आएंगे। इसी तरह से ये एक अपने कौम को, अपने मुल्क को बहुत ही ज़्यादा तरक्की दे पाएंगे। इसलिए ये चाहिए कि लोग इसके बारे में अवेयर हो और उनको पता चले कि दुनिया में क्या चल रहा है और कौन सी चीज़ अब रिप्लेस किस चीज़ को करने वाली है। तो इससे लोगों के दरमियान अवेयरनेस फैलाना गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है एआई के रिलेटेड। और इन कुछ स्टेप्स पर अमल करके पाकिस्तानी गवर्नमेंट अपने पुरानी की गई गलतियों को ख़त्म कर सकते हैं और अपने मुल्क को एक ग्लोबल जायंट बना सकते हैं एआई के फील्ड में, क्योंकि अभी सबके पास पूरा ही पूरा चांसेस है। कुछ लोग हमसे आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारे लिए अभी भी ये देर नहीं है। अगर हम आज से शुरू कर दें तो हम कुछ ही सालों में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें कर चुके होंगे और हमें, हमारे कौम में और हमारे लोगों में इतना पोटेंशियल है कि हम बाकियों का मुकाबला कर सकें। और अगर हमारी हुकूमत, अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और लीडरशिप इस पर थोड़ी सी तवज्जो दे दे तो पाकिस्तान इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि ये आने वाली चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि उसको इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने के बाद फिर दूसरों पर रिलाई करते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए अगर इससे पाकिस्तान को बचना है और अगर अपने पास से पाकिस्तान ने कुछ सबक सीखा है तो इस बार वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि इस पर अमल करेंगे और इसमें पाकिस्तान को एक ग्लोबल जायंट बना देंगे। और मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रेवोल्यूशन के बारे में क्या नजरिया रखते हैं? आपकी क्या सोच है? आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? आप क्या कहते हैं कि ये आगे आने वाले वक्त में सब चीज़ों में इंटरनेट की तरह इस्तेमाल होगा और ये इंसानों की खिदमत करेगा और इंसानों को बहुत ही ज़्यादा मुस्तफ़ीद करेगा? इसके बारे में आपके क्या ख़यालात हैं? हमें ज़रूर बताइए और आप ये भी बताइए कि पाकिस्तान आने वाले वक्त में एआई का किस तरह से इस्तेमाल करेगा, या पाकिस्तान इंटरनेट और आईटी की तरह
ایک بار پھر سے دوسرے ملکوں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے فیلڈ میں بھی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا ہی. بائے بائے.